जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में। तो देखिए मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती है, इसको हिंदी में मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, इसके पहले आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिटेल से चर्चा कर चुके थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग मिस ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है या ग्लैंड नामक टॉपिक का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, लास्ट पार्ट है। तो अगर हम बात करें मिक्स्ड ग्लैंड की मिश्रित ग्रंथि की, तो इससे एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन दोनों निकलता है। देखिए एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलता है। ठीक है, क्या एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलता है। आपको बताया गया था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो इससे एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अब इसका अगर हम उदाहरण लेना चाहें, सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो है हमारे पास पेनक्रियाज, जिसको हिंदी में अग्न्याशय के नाम से जानते हैं। देखिए अमाशय और अग्न्याशय में अंतर होता है। अमाशय के ऊपर आपका छोटा सा एक लेयर होता है, एक थैलानुमा संरचना होती है, जिसको अग्न्याशय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अग्न्याशय आपका छोटा होता है और अमाशय आपका पेट होता है, उदर जिसको कहते हैं। ठीक है, उदर जिसको कहते हैं। अमाशय और अग्न्याशय में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए अग्न्याशय क्या होता है, यह जो है एक प्रकार का थैला है, जिससे कुछ हार्मोन निकलते हैं, कुछ एंजाइम निकलते हैं। एंजाइम हार्मोन दोनों निकलते हैं, जिसके कारण इसको मिश्रित ग्रंथि में रखा गया है। समझ में क्या? अब देखते हैं भैया, यह जो है ना सेकेंड बिग ग्लैंड है, मतलब दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप क्या सटीक आंसर मारेंगे? तो फिर आपको पता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है लीवर। ठीक है, क्या है? लीवर है। वही बात करें मिक्स्ड ग्लैंड की सबसे बड़ी ग्रंथि, सोचो मिक्स्ड ग्लैंड तो एक के आईपे करता ही पैनक्रियाज, बस और कोनो नहीं आता है। ठीक है, कोनो नहीं आता है। तो मिक्स्ड ग्लैंड जो होता है, इसकी जो ग्रंथि है अग्न्याशय, जिसको इंग्लिश में पैंक्रियास के नाम से जानते हैं, यह जो है हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ये मिक्स्ड ग्लैंड का अग्न्याशय है। ठीक है, अग्न्याशय। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल से इसमें घुस जाते हैं। तो देखिए इसकी कोशिका की खोज, मतलब जो पैनक्रियास की कोशिका है उसकी खोज किसने की? तो जैसे आपका हृदय की कोशिका को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? कार्डियक कहते हैं। तो कार्डियक की भी कोई खोज हुई थी। तो उसी प्रकार ये पैंक्रियाज की भी एक अलग कोशिका होती है, जिसकी खोज लेंगर हेंस नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। ठीक है, और इसीलिए इसकी कोशिका को लेंगर की दीपिका नाम दिया गया। ठीक है, लेंगर की दीपिका नाम किस चीज की कोशिका को दिया गया? तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा और आप आंसर देंगे कि पैनक्रियाज की कोशिका को या फिर अग्न्याशय की कोशिका को। समझ में आया कि नहीं? इतना इतना आ गया समझ में? क्यों? अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जो पैनक्रियाज की कोशिका है, इसका खोज किसने किया, इसको खोजने वाला कौन था? तो आप लेंगर हेंस को बताएंगे। ठीक है, अब आगे हम बढ़ जाते हैं। पैनक्रियाज में आपको पता है कि यह एंजाइम का भी श्रावण करती है और हार्मोन का भी श्रावण करती है, मतलब एंजाइम भी निकालती है, रिलीज करती है, और हार्मोन भी निकालती है, रिलीज करती है। ठीक है, तो हम पहले इसका एंजाइम निकालने की प्रक्रिया को देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से एंजाइम को या अपने शरीर से बाहर, मतलब इस पैनक्रियाज से बाहर निकालती है। तो देखिए एक आपका लाइपेज होता है, जो लासा होता है, लासा नुमा। देखिए लाइपेज, लाइपेज मतलब लासा, और लासा किसके समान होता है? चर्बी, फैट के समान। ठीक है, अब लाइपेज जो होता है आपके फैट को पचाता है। उसके बाद एमाइलेज आता है, फिर आपका ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन आपका होता है प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में एटी मतलब लेट, मेरे टीचर पढ़ाया करते थे, तो वो बताए थे कि बेटा अगर तुमको ना याद होई कि जो पैनक्रियाज होता है इससे एंजाइम के थ्रू निकलता है, तो तुम बस इतना याद रख लेना, LAT मतलब लेट। ठीक है, लेट से याद रख लेना, और इसको तो तुमको हम घुसा ही दिए तुम्हारे माइंड में। तो देखिए हमको हमारे टीचर ने याद करा दिया कि
लेट, ठीक है। अब हम आपको याद करा रहे हैं, आप भी याद कर लीजिए। क्या क्या? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, मेरे साथ 3 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ठीक है। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ठीक, कंफर्म, क्लियर हो गया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो हार्मोन होता है, इस अग्न्याशय से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, ठीक है। हार्मोन की बात करें तो हार्मोन जो होता है वो हमारे प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? तो भैया प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, इसको आप याद रखिएगा। जो हार्मोन होता है, सभी हार्मोन प्रोटीन होते हैं, ठीक है। सभी हार्मोन क्या होते हैं? वो प्रोटीन होते हैं। अब जो हार्मोन इस अग्न्याशय से, पैंक्रियास से निकलता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इससे 3 हार्मोन निकलते हैं। एक आपका अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल, तीसरा गामा सेल। देखिए हम क्यों लिखे हैं कि अल्फा बीटा गामा, क्योंकि आपको ये याद है कि अल्फा बीटा गामा, आपको क्या याद है कि बीटा अल्फा गामा? नहीं याद है। क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम आपको सीधा, क्योंकि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं अल्फा बीटा गामा का, कोई और पढ़ाया है कि बीटा अल्फा गामा? नहीं पढ़ाया है। तो देखिए हम इसी प्रकार से याद करेंगे, अल्फा बीटा गामा, या हार्मोन जो है हमारी अग्न्याशय पैंक्रियास से निकलता है, ठीक है। अब इसके कार्य के बारे में देख लेते हैं। तो अल्फा सेल जो होता है, अल्फा कोशिका जो होता है, या ग्लूकेगान का निर्माण करता है। ग्लूकेगान क्या होता है? तो ग्लूकेगान ग्लूकोज को बढ़ा देता है। क्या करता है? ग्लूकोज को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अब कैसे करता है इसको भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए जो ग्लूकोजेन होता है, ग्लूकोजेन, या हमारा लीवर जो है ग्लूकोज को ग्लूकोजेन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई कभी भी काम पड़ सकता है। अब आपके घर में सब्जी बन रही है, ठीक है, सब्जी बन रही है। अब आपके घर में मिर्चा है ये नहीं है, तो आपको पहले से स्टोर करके रखना चाहिए। अब देखिए वही करता है आपका ये क्या, लीवर। लीवर क्या करता है? तो भैया इस ग्लूकोज को ग्लूकोगान में, सॉरी ग्लाइको, ठीक है, ग्लाइकोजेन में, यहाँ ग्लाइको लिखते रहे, सॉरी गलती हो गई, ग्लाइकोजेन में तोड़ के रख लेता है अपने पास। और जब हम खाना बंद कर देते हैं, मतलब बंद तो इसे करते नहीं है, जब हम खाना नहीं खाते हैं तो यह जो है ग्लाइकोजेन इसको तोड़ देती है हमारी अल्फा सेल। कौन सी सेल? अल्फा सेल तोड़ देती है किसमें? ग्लूकोज में। तो भैया फिर हमको ग्लूकोज मिल गया, ठीक है, फिर हमको ग्लूकोज मिल गया, हमको ऊर्जा मिल गई, ठीक है, हमको ऊर्जा मिल गई। अब ग्लूकोज क्या है? ये आपको न्यूट्रिशन के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कि ग्लूकोज जो है आपके कार्बोहाइड्रेट का एक हिस्सा है, ठीक है, क्या है? हिस्सा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं भैया बीटा सेल की। तो भैया बीटा सेल क्या होता है? बॉर्न बीटा नहीं, बीटा सेल। तो भाई बीटा सेल, बीटा कोशिका क्या होता है? तो इससे जो है आपका इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन नामक एक हार्मोन रिलीज होता है। इंसुलिन क्या करता है? या ग्लूकोज को एकदम डाउन कर देता है। देखिए ग्लूकोज को बढ़ाए कौन? अल्फा सेल, और ग्लूकोज को घटाए कौन? बीटा सेल, ठीक है। देखिए अगर एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरों को घटाना तो जरूरी है। जैसे आप में है कोई चीज ऐसी, जैसे आपका क्या हो गया, आपको पाका हो गया, पाका मतलब समझ रहे, फोड़ा फुंसी। तो जब फोड़ा फुंसी हो गया तो उसको बढ़ रहा है ना, उसके जो कीटाणु है वो बढ़ा रहे हैं उसको। तो कोई ना कोई चीज उसको दबाने की भी चाहिए कि नहीं? तो हमारे शरीर में ऐसे ऐसे बहुत सारे कीड़े मौजूद हैं जो उसको दबा देंगे। तो वही काम ये भी करता है कि जो अल्फा सेल ग्लूकोज को इंक्रीज करती है, और वही जो है बीटा सेल ग्लूकोज को डिक्रीज कर देता है। अब जो बीटा सेल होता है इंसुलिन, ये जो है जिंक से बना होता है। और सभी आपको पता है भैया, सभी हार्मोन क्या है? प्रोटीन है। तो भाई प्रोटीन और जल से मिलकर बना होता है। क्लियर हो गया कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर ले रहे हैं, जो गामा सेल होती है। या तो अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा पढ़ चुके, बीटा पढ़ चुके, अब गामा पे आ जाते हैं। तो गामा जो होती है या सोमेटोस्टेटिन नामक एक हार्मोन होता है, उसको रिलीज करती है, उसको क्या करती है? निकालती है।
तो वो क्या करता है, हमको ऊर्जा प्रदान करता है और स्वांगीकरण करता है। स्वांगीकरण यहाँ लिख दीजिए, स्वांगीकरण करता है। तो भाई ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी हमको देता है। एनर्जी कौन सा हार्मोन देता है, कौन सा हार्मोन रिलीज करने पर हमको एनर्जी मिलती है, तो वो होता है आपका कौन सा है, गामा सेल। ठीक है, गामा सेल। तो आपको कभी कभी क्या होता है, आप खाते तो बकरी की तरह है मगर सूखते लकड़ी की तरह है। ठीक है, कैसे खाते बकरी की तरह मगर सूखते लकड़ी की तरह, ऐसा क्या होता है। तो आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो उससे कहते हैं, डॉक्टर साहब हम खाते तो बकरी की तरह है मगर थोड़ा सूख भी तो रहे हैं लकड़ी की तरह। तो समझ जाता है बबुआ, तोरा ये जो गामा सेल है, ये गामा सेल ये गड़बड़ा गया है, इस सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन को रिलीज नहीं कर रहा है। तो एक वो टैबलेट देता है, वो खा के फिर खाएगा किसकी तरह, बकरी की तरह, हो जाएगा भेड़ा की तरह। समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी रिवाइज करते हैं। ठीक है, मिक्स्ड जो है वो हिंदी में मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। या जो है एंजाइम और हार्मोन का दोनों का श्रावण करती है, दोनों को रिलीज करती है। ठीक है, अब इसमें सबसे ये जो है इसमें आने वाली ग्रंथि जो है वो होती है आपकी पैनक्रियास, जिसको हिंदी में अग्न्याशय के नाम से जानते हैं। अग्न्याशय सेकंड बिग ग्लैंड है। ठीक है, हमारे बॉडी के सेकंड बिग ग्लैंड है, जिसको हम द्वितीय बड़ी ग्रंथि के मतलब भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी कोशिका की खोज किसने की, लेंगरहेंस ने। किसने, लेंगरहेंस ने। ठीक है, लेंगरहेंस ने पैंक्रियास की कोशिका की खोज की, इसीलिए लेंगरहेंस की दीपिका के नाम से इसकी कोशिका को जाना जाता है। अंडरस्टैंड। ठीक है, उसके बाद इससे हम देखें कि भैया इससे एंजाइम भी रिलीज होता है, हार्मोन भी रिलीज होता है। मगर हम एंजाइम को पहले देख लेते हैं, कौन कौन, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। ठीक है, कौन कौन, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, इसको हम शॉर्ट में कह ले LAT, लेट। ठीक है, लेट। अब हार्मोन कौन कौन सा रिलीज होता है भैया, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फा सेल से कौन सा, ग्लूकेगान, और बीटा सेल से इंसुलिन, और गामा सेल से सोमेस्टोनिन। ठीक है, सोमेस्टेटिन। अब जो ग्लूकेगान होता है ग्लूकोज को इंक्रीज कर देता है, इंसुलिन ग्लूकोज को घटा देता है, और जो है तीसरा अल्फा सेल गामा सेल है, या जो है आपको ऊर्जा प्रदान करता है। तो जब यही गामा सेल काम करना बंद कर देता है, आप खाएंगे बकरी की तरह, सूखेंगे लकड़ी की तरह। ठीक है, आई होप कि आपको मिश्रित ग्रंथि का यह पार्ट समझ में आया होगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सर्वप्रथम मिल जाए, सबसे पहले आपके यहाँ पहुंच जाए। और पिछले वीडियो को अगर आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।